प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे सम्मुख संगमलाल तिवारी जी बैठे हैं, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से प्रवक्ता संस्कृत विषय में 5वें नंबर पे अपना स्थान दर्ज किया है। और शायद कम ही लोग जानते होंगे कि संगमलाल तिवारी जी का टीजीटी में भी 117वीं रैंक पे हुआ है। आइए सीधे संगम जी की तरफ रुख करते हैं और उनसे उनकी सफलता के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले संगम जी, आपको आरके इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। संगम जी, जब आपको ये सफलता सुनने को मिली तो आपको कैसा लगा? सर, मैं अपने प्रिय अनुज विकास जी के रूम में ही बैठा था, दर्शन कर आया था मंदिर से भगवान विश्वनाथ जी का। जी जी। तो सर रिजल्ट उन्होंने बताया, मेरा फ़ोन ऑफ होने के मैं देख भी नहीं सका। उन्होंने देखा भैया आपकी 5वीं रैंक है जी। सर्वप्रथम मैंने कहा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर मैंने आपका स्मरण किया और अपने पूर्व में जाकर सर मैं देखा और फिर अपनी सफलता की तरफ जब मैंने देखा तो सर एक सुखद अनुभव हुआ। जी जी। और मैं आने में सर काफ़ी लेट हुआ आपके लिए, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि समय से नहीं आ सका। आप 2 दिन और लेट आते, शिकायत यही है कि अगर आप नंबर 1 पे आते तो जी आप 2 दिन लेट आते। सर उस नंबर 1 में ना आने का सर एक बहुत बड़ा कारण ये था कि सर मैं जब 2011 में आपके विषय में जाना तो मैं उसमें शास्त्री तृतीय वर्ष का छात्र था। सीधे आप बैठ जाएंगे तो जी आपका चेहरा चमकता रहेगा। जी जी। जिन्हें माइक जो है थोड़ा सा रिलीज कर, हाँ सावधान रहें। सही, तब क्या हुआ? तो सर शास्त्री तृतीय वर्ष की परीक्षा दे रहा था। तो वहाँ मैंने सर आपका स्टिकर जो है देखा और फिर उसमें आपका नंबर था शायद 98 38 33 31, जो मुझे आज भी याद है। भी वही है 98 38 30 30 31। चेयर आपकी मूव कर रही थी थोड़ा सा। जी जी, जो कि मुझे आज भी याद है। मैंने आपको फ़ोन किया तब आपकी कोचिंग जो है मसाला गली में चलती थी। सर उस समय मेरी एक तरह से कहा जाए तो सिर्फ प्राथमिक शिक्षा तो नहीं कह सकता संस्कृत की, लेकिन वर्णमाला परक शिक्षा सर आपने मुझे दिया, जो कि संस्कृत का ज्ञान मेरा शून्य था। मैं शास्त्र जरूर कर रहा था लेकिन मुझे उस समय संस्कृत विषय में बहुत ज्ञान नहीं था। मैं आपकी इस जो हृदय की सच्चाई और अच्छाई और निर्छल भाव है, इसको मैं प्रणाम करता हूँ कि 5वीं रैंक लाने के बाद भी आज भी आप खुल के ये शिशुवत पुत्रवत बता रहे हैं। इससे हमारे बच्चे प्रेरणा ग्रहण करें कि जो व्यक्ति अपने बारे में खुद ये कह रहा है 5वीं रैंक ला रहा है, इसका मतलब ये है कि अगर हम परिश्रम करें तो कहीं से कहीं भी पहुँच सकते हैं। जी बिल्कुल सर। संगम जी, आप बता रहे थे कि कहीं से थोड़ी सी चूक सर यहाँ हुई कि मैं थोड़ा परंपरागत भी मैंने अध्ययन बहुत दिन किया, जिसके कारण सर एक प्रश्न था कि शायद मुझे जहाँ तक याद है कि दृष्टि में प्रत्यय क्या है, शायद ये प्रवक्ता का ही प्रश्न है। और उसमें सर मैंने उसकी सिद्धि पक्ष देखना शुरू कर दिया। तो सर वहाँ संप्रसारण जो मुझे गुण की जगह मैंने उस संप्रसारण कर दिया। यदि सर मैं आपकी जो टेक्निक है यदि उसको अपनाता तो शायद जो मेरी ये जो 5वीं रैंक है वो फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर मुझे खड़ा कर देती। तो सर आपकी जो टेक्निक छोड़ने के कारण मुझे ये 5वीं रैंक जो मिली उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ सर। मतलब आप मानते हैं कि अगर सर की टेक्निक अपनाए होते जी तो जी पहुँच सकता था। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझसे रिटर्न में सिर्फ 3 ही लोग अधिक हैं और सेकंड पोजीशन तो सर मेरी लग ही जाती। अच्छा संगम जी, सुनने में आया है कि आपको दोहरी सफलता मिली है। जी सर। आप सहायक अध्यापक संस्कृत पे भी चयनित है जी और उसमें 117वीं रैंक है जी। तो ये तो खुद ही घटनाएं बोल रही, बड़ी परीक्षा में अच्छी रैंक और छोटी परीक्षा में 117वीं रैंक जी। तो विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे? परीक्षा में क्या सावधानी बरतें कि लापरवाही? नहीं, आपको देख ले, आप अपने लक्ष्य के प्रति 100% आपको सावधानी बरतना चाहिए। और सर कुछ जैसे मेरे से छात्र होते हैं कि बी की जगह सी गोला कर देते हैं। 117वीं रैंक का सर सबसे बड़ा कारण था कि शिवराज विजयम में रस कौन सा है। मैंने बुकलेट में टिक किया वीर और मेरी जो है ओएमआर सीट में मैं सिंगार गोला हो गया सर। तो इस प्रकार के मेरे 3 प्रश्न सर जो टीजीटी में गए और प्रवक्ता में भी सर विरोधाभास का भेद जो है पूछा था। मैंने 10 बुकलेट में टिक किया और ओएमआर सीट में 12 गुरुजी बी की जगह सी गोला हो गया। ह्यूमर एरर सर इस प्रकार की गलतियों को बचाया जाए तो सर स्थान तो निश्चित ही है सर। और इस तरह की गलतियों से बचने के उपाय हम समय समय पर बताते रहते हैं। जी जी। यद्यपि कुछ बच्चे और सर सबसे जो मेरी कमी थी वो जल्दबाजी थी, जो कि जब मैं प्रथम दिन जब आपके यहाँ एडमिशन लिया तब से उसे आप दूर करते 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 बहुत सर आपने दूर किया, तब सर मैं जाकर यहाँ तक पहुँचा हूँ।
और नहीं तो सर पहले यूजीसी दिया करता था तो 5-5, 10-10 प्रश्न मेरे ऐसे ही गोला हो जाते थे सर, 20 जगह सी हो जाता था। 20 जगह सी। जी संगम जी, वार्ता भी और वाणी भी आपकी बहुत स्पष्ट हो गई है। पहले आप अपेक्षाकृत त्वरित गति से बोलते थे। जी, बहुत ही त्वरित बोलता था सर, बहुत त्वरित ही बोलता था कि आप सूत्र मतलब कुछ आप थोड़ा सा इशारा किए, यहाँ सूत्र समाप्त हो गया, मतलब कुछ ऐसी गति थी सर मेरी। हाँ, तो वचन ऐसे होने चाहिए कि आदमी स्पष्ट रूप से सुन सके जी सामने वाले। तो संगम जी, आपसे एक प्रश्न ये है जी कि आर.के. सर पढ़ाते समय बीच में कॉमेडी करते हैं जी, आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? सर मैं तो कॉमेडी को सर प्रसंग से देखता हूँ। कई प्रसंग सर आज मुझे याद हैं जो कि कहीं ना कहीं हम विषय से संबंध होते हैं। और सर सिर्फ कॉमेडी सर आपकी मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि प्रयाग में जितने भी कोचिंग संचालक हैं सर सभी ने आपका अनुकरण किया। और सर आप तो अपनी मतलब सीमा तक रहे और कुछ लोग तो सीमा से बाहर भी चले जाते हैं। अच्छा। लेकिन सर आपकी कमेटी हमेशा प्रासंगिक होती है, जिससे कि मनोबल के साथ साथ उत्साहवर्धन के साथ साथ सर हम थोड़ा अच्छा फील करते हैं और विषय में हमारी पकड़ हो जाती है, रुचि हो जाती है सर। चलिए, तो इसका मतलब कॉमेडी में छोड़ू नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं सर। अच्छा भाई, ठीक है भाई, टॉपर है तो इनकी बात तो मानेगी। दूसरी बात यह है कि ऐसा सुनने में आया है, लोग कहते हैं कि भाई ये कहीं इनका व्यापार का चोचला तो नहीं, क्या ये सही है कि शब्द रूप और धातु रूप जी आर.के. इंस्टीट्यूट में 3 दिन में याद करा दिया जाता है, ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए सर, 3 दिन तो बहुत होता है। यदि आपका पूरी जो आप पहले चलाते थे अपनी क्लास, शायद संडे को चला करती थी, रविवार को, तो सर ये आपकी दो दिन की क्लास ही है सर, जो कि लगभग सर 70% सर धातु रूप और शब्द रूप तो 100% आप सर याद करा देते हैं क्लास रूप में, ये सर निर्विवाद है। अच्छा, कितनी संयोग की बात है कि आप 5वीं रैंक पे आए हैं जी, और टीजीटी बालिका वर्ग में 6वीं रैंक पे आई है जी। अगर दर्शक वीडियो देखे तो दोनों की सेम शब्द और सेम आवाज़ है। उसने भी यही कहा है कि इतवार की 2 कक्षा ले ले, बस तीसरे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए संगम लाल जी, मैं सरस्वती के प्रति और गंगा जी के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ कि अगर सच्चाई होती है तभी एक ही बात 2 लोग कहते हैं। जी, और सर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने मुझे वर्णमाला से लेकर के, और सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के 3 इंटरव्यू दिए, 2013 का भी दिया, 2016 का भी दिया, और सर जीडीसी 2016 का दिया, जिसमें मात्र 2 पद थे और 3 ही छात्रों की कॉलिंग हुई थी सर। मैं सर जब सोचता हूँ कि मैं एक कंप्यूटर ऑपरेटर था, कहाँ से उठा करके और आपने मुझे कहाँ तक पहुँचा दिया, और सर मेरी तो तृष्णा ही नहीं शांत हो रही है। मुझे प्रसन्नता कम, अभिलाषा ज़्यादा है कि सर उच्चतर शिक्षा आयोग का विज्ञापन है और आपके आशीर्वाद से सर कहीं मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पदवी को सर प्राप्त करूं। ये सर आपसे आशीर्वाद चाहता हूं इस विषय का। जी जी जी, तो बिल्कुल आशीर्वाद रहेगा, आप संघर्षशील हैं। और संगम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आर.के. इंस्टीट्यूट और आर.के. सर के बारे में आपके स्वतंत्र विचार क्या हैं? जी सर मेरे तो आप गुरुदेव ही हैं, और मैं तो सर कहीं भी रहता हूँ, कहीं भी पढ़ने जाता हूँ, तो की चोट पे कोई बात कहते हैं, मैं ज़रूर कहता हूँ कि वर्णमाला मैंने सर से सीखा है, और इस सफलता का श्रेय सर आपके चरणों में समर्पित है, जो छोटी सफलता है। और आगे भी सर मैं प्रयास करता रहूँगा। और आपके विषय में सर, यदि आपके निर्देशन में जो आपकी क्लू परंपरा है, या सर आपकी जो कॉमेडी है, या सर फिर आपकी ये जो पढ़ाने का लेवल है, एक 0 लेवल से लेकर के एक शिखर लेवल तक पहुंचाने की क्षमता जो सर आप में है, वो सर प्रयाग में सिर्फ मैं आप में ही देखता हूं। घोड़े को सर कोई भी दौड़ा सकता है, लेकिन गदहा से सर घोड़ा बनाने में जो सामर्थ्य लगती है सर, वो सिर्फ मुझे आप में ही सब दिखाई देती है। लेकिन जिसको आप घोड़े से गधा कर रहे हैं, जो सामने हमारे बैठा है, मैं पहले ही देख लिया था कि लोग इसको गधा समझ रहे हैं, लेकिन ये घोड़ा है। अगर इसको मैं काबुली चना खिला देता हूँ तो ऐसी स्पीड निकालेगा कि इनकी ज़िंदगी तो बनेगी ही, प्रतिष्ठा हमें मुफ्त में मिल जाएगी। अब आपने उसको चरितार्थ कर दिया। मित्रों, चलते चलते संगम जी से 1-2 वार्ता और करना चाहेंगे कि संगम जी, तमाम बच्चे टूट जाते हैं जी, कभी परीक्षा दे करके, कभी असफलता से। आप भी इस दौर से गुजरे होंगे। ये सफलता एक दिन में आपको नहीं मिली है, रातों रात मिलने वाली सफलता के पीछे वर्षों का संघर्ष होता है। थोड़ा सा आप अपने संघर्षों के बारे में भी बताएं। सर मैं संस्कृत विषय से, संस्कार से संस्कृत
थी मेरे संस्कार में, क्योंकि मैं सर ब्राह्मण होने के कारण जन्म से ही संस्कृत पढ़ता रहा, स्तोत्र वगैरह का पाठ करता रहा। और सर मैं जब आपसे मिला तब मैं कंप्यूटर ऑपरेटर था। उसके बाद सर आपने मुझे कई बार आर्थिक मदद के साथ सर आपने सर मेरा मनोबल समय समय से आप बढ़ाते रहे। असफलताओं का सर तो मेरे साथ शिखर ही लगातार रहा। मैं यूजीसी देना शुरू किया सर 73 कोड से। कई बार सर मैं 4 बार लगातार असफल हुआ। जेआरएफ से 1 या 2 प्रश्न नहीं हुआ सर। जब मेरी 5वीं बार मेरा जेआरएफ हुआ तो ऑल इंडिया सर मेरी फर्स्ट रैंक लगी। अरे वाह, 71% सर कट ऑफ गई थी और 81.7% सर मैं जेआरएफ हुआ था 73 कोड में सर, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट से। उसके बाद सर फिर सर्वप्रथम सर मैंने 2013 का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया और इंटरव्यू दिया सर। उसमें मुझे इंटरव्यू में मात्र 14 नंबर मिला, जिसके कारण मैं जो है सफल नहीं हो सका इंटरव्यू के नंबर के कारण। शायद सर इंटरव्यू में नंबर मिलता तो मेरा चयन 2016 में हो गया होता सर। उसके बाद सर 2013 का माध्यमिक प्रवक्ता भी मैंने दिया और कुछ क्वेश्चन एफ होने के कारण सर मैं उसमें से भी असफल रहा। 2 क्वेश्चन से मैं फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। लेकिन सर बीच बीच में आकर आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन लगातार लेता रहा। उसके बाद सर फिर 2016 का असिस्टेंट प्रोफेसर आया सर, मैंने उसका एग्ज़ाम दिया और उसमें भी सर मैंने इंटरव्यू दिया, जिसमें मैं जो है 3 नंबर से एक फाइनल कट ऑफ से मैं नहीं हो पाया, सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। फिर सर जीडीसी आया। जीडीसी जो है 10 सितंबर रिजल्ट आया, 16 सितंबर को सर मैंने इंटरव्यू दिया और शायद 27 सितंबर को उसका रिजल्ट आया। मैं सर पूरी तरह से आश्वानित हो चुका था कि 3 लोगों को बुलाया है, 2 का चयन होना है। एक मैं स्वयं हूँ। यदि शास्त्र विषयक प्रश्न मुझसे पूछे जाएंगे तो संभवतः मैं प्रयास करूँगा कि संतुष्ट कर सकूँ, लेकिन सर उसमें भी मुझे निराशा ही प्राप्त हुई। उसके बाद सर ये माध्यमिक प्रवक्ता और टीजीटी के इंटरव्यू दिया और सर अंत में जाकर मुझे सफलता मिली, जो दोहरी सफलता के रूप में सर मुझे परिणत हुई। इसलिए इन सारी सफलताओं और असफलताओं का दौर लगातार चलता रहता है। व्यक्ति को अपने कर्मनिष्ठ होकर के कर्म करते रहना चाहिए सर। सफलता के लिए प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। सफल होने के बाद भी प्रयास को नहीं रोकना चाहिए। हाँ, हमने बच्चों से कहा भी प्रयास ना छोड़ें। जी, आपके पीछे की संघर्षों को देखते हुए मुझे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो आपके पड़ोसी भी हैं, संभवतः आप दारागंज में रहते हैं जी, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही, और दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। ये हर विद्यार्थियों के साथ होता है। मित्रों, आप संगम जी को देखिए, जिनको आप देख रहे हैं 5वीं रैंक पे और टीजीटी में 117वीं रैंक पे। इस सफलता के पीछे इन्होंने कितनी असफलता का स्वाद चखा है। जिस दिन आप ये जान लेंगे उस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, और सच्ची लगन हो तो पर्वत भी धूल। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। सर प्रणाम।